blocks are in contact on a frictionless table, दो ब्लॉक बोले हुए, one block has mass m, एक का मास m है, दूसरे का 2m है. Initially force F is applied on the 2m mass पे force apply किया. The system moves towards right. Obviously इधर से force लगाओगे तो वो इधर जाएगा. The force of contact between two blocks is F1. दोनों ब्लॉक्स के बीच का जब आप F फोर्स अप्लाई करोगे किस पर, 2m वालों पर, 2m वाले पे जब आप F फोर्स अप्लाई करोगे तो तब कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में कितना रहेगा, F1 रहेगा. सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन मास m. अभी ये सेम फोर्स अप्लाई किया कौन से मास पे, m मास पे अप्लाई किया, तो कांटेक्ट फोर्स जो रहेगा वो कांटेक्ट फोर्स कितना रहेगा, F2. तो वो F1 और F2 का रेशियो पूछ रहा है, कांटेक्ट फोर्सेस का रेशियो पूछ रहा है. अब ये कांटेक्ट फोर्सेस कैसे निकाले जाएंगे, कांटेक्ट फोर्सेस कैसे निकाले जाएंगे, कैसे निकलेगा कांटेक्ट फोर्स? F इज इक्वल्स टू ma होता है ना, F इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ma होता है ना. हाँ, F इज इक्वल्स टू ma तो होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को. तो मुझे बताओ सबसे पहले F इज इक्वल्स टू ma आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इनका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं. थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन में, एक ही स्टेप में आप उल्टा लेना है इसमें, वो मैं आपको बता दूंगा. F इज इक्वल्स टू ma होता है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F बाय m हो जाएगा. और मास कितना है बेटा, एक का मास 2m है और दूसरे का मास m है, तो एक्सेलरेशन का काम जब भी आएगा तब आप कितना ले लोगे, F डिवाइडेड बाय 3m ले लोगे. कितना ले लोगे, F डिवाइडेड बाय 3m ले लोगे. समझ में आया आपको? अभी डायग्राम आंखों के सामने रखना, मैं पहला कंडीशन लेता हूं. पहले कंडीशन में F फोर्स किस पे लगाया बेटा, 2m पे लगाया. तो मुझे बताओ 2m कांटेक्ट फोर्स बोला है ना, कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, तो F1 जो रहेगा, F1 वो कांटेक्ट फोर्स है. तो ये F1 कांटेक्ट फोर्स कौन किस पे लगाएगा, अगर आप 2m पे लगा रहे हो तो ये कांटेक्ट फोर्स 2m किसको नॉर्मल देगा, m को देगा. 2m और m है ना, तो आप F पे 2m पे फोर्स लगाए तो 2m किसको नॉर्मल देगा, m को देगा. तो यहाँ पे जब आप F इज इक्वल्स टू ma यूज करना चाहोगे ना, तो F1 के लिए आप 2m ना लेते हुए m लेना और a का वैल्यू आप लेना ना F डिवाइडेड बाय 3m. ये F1 कितना मिला आपको, F बाय 3. एक मिनट रुकना, सेकेंड कंडीशन में फोर्स किस पे लगाया जा रहा है, M पे लगाया जा रहा है. ये कांटेक्ट किस पे लगा रहा था, M पे. अब ये M किस पे कांटेक्ट लगाएगा, M किस पे कांटेक्ट लगाएगा, M लगाएगा 2M पे कांटेक्ट, दैट्स इट. तो यहाँ पे F2 जो आप लोग है ना, तो वहां पे M के जगह 2M ले लेना इंटू एक्सेलरेशन जो होता है, ये फॉर्मूले में एक्सेलरेशन आप ले लेना F बाय 3m. तो m से m फिर कैंसिल, यहाँ पे क्या मिला आपको, 2f डिवाइडेड बाय 3. तो मिल गया ना भाई, F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया. तो इनका रेशियो ले लो, F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल्स टू F बाय 3 डिवाइडेड बाय 2f डिवाइडेड बाय 3. 3 कैंसिल, FF कैंसिल, यहाँ पे आया 1/2. सिंपल सा एक चीज था यहाँ पे इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन में एक ही चीज सिंपल सा था कि आप जब 2m पे फोर्स लगाओगे तो वो कांटेक्ट m पे लगाएगा, इसलिए जब फोर्स 2m पे लगाया जा रहा है तो मैंने यहाँ पे m लिया, और जब फोर्स m पे लगाया जा रहा है तो वो नॉर्मल 2m पे लगाएगा, इसलिए यहाँ पे 2m लिया. तो इनका रेशियो आ जाएगा 1/2.